पहले समझिए कि जो बेस्ट स्पीकर होता है ना, बेस्ट स्पीकर क्या बोलेंगे, बेस्ट स्पीकर। बेस्ट स्पीकर का मतलब अगर सबसे अच्छा कोई वक्ता हो, सबसे अच्छा कोई क्या हो, वक्ता हो, तो उसको एक शब्द में कहा जाता है ओरेटर। क्या कहा जाता है, ओरेटर। ओरेटर का अर्थ होता है बेस्ट स्पीकर। नेता की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है, उसको अच्छा फेंकने आना चाहिए। फेंकने माने बहुत बढ़िया से आपको एकदम माने समझा दे कि हाँ हमसे बेहतर कोई नहीं। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। बेस्ट स्पीकर जो होता है उस नेता को आप देखिएगा, ज्यादा लोग क्या करते हैं, पॉपुलरिटी होती है जिसको बोलने अच्छा आता है। मोदी का भाषण कौन नहीं सुनता है, अच्छा लगता है कि नहीं। भाइयों और बहनों, देवी और सजनों, हमने कहा था, देखते हैं ना, रहे रहे रहेंगे तो धीरे है क्या अली। तो भाषण देने का जो उनका तरीका है सभी को पसंद आता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं। एक से बढ़ के एक नेता ऐसे हैं जिनकी भाषण बहुत ही शानदार है। अभी आप 21वीं सदी में देखेंगे तो मोदी जी का भाषण बहुत अच्छा लगता है। इससे पहले अगर जाएंगे ना तो बहुत अच्छे अच्छे लोग भाषण देने वाले। अमेरिका में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मार्टिन लूथर किंग जूनियर। बेस्ट ओरेटर थे वो। अमेरिका में जब भी कहीं बोलने जाते थे, मैंने समझिए कि एकदम तालियों की गड़गड़ाहट लग जाते थे। हमारे यहाँ के एक बहुत ही अच्छे संत जिनका नाम था, क्या नाम था, 12 जनवरी को अभी उनका विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी बहुत अच्छा भाषण देते थे। बात समझ रहे हैं ना। तो स्वामी विवेकानंद जी, अब ये नहीं कि सारे लोग फेंकते हैं, बात समझ रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि सब लोग फेंकने वाले होते हैं, मतलब अच्छे बोलने वाले अच्छे वक्ता ही सबके दिलों पे क्या करते हैं, राज करते हैं। अगर आपको दिलों पे राज करना है तो दो चीज आपको चाहिए। पहला, भाषा का ज्ञान। भाषा का ज्ञान जिसके पास जितना ज्यादा रहेगा उतना ही ज्यादा वो दिलों पे राज करने वाला है। ये बात आपको पता है कि नहीं। अच्छा, आपके पास कितना भाषा का नॉलेज है, 1 से 2, खूब से खूब 3। एक तो भोजपुरी जो हम लोग के अपनी माँ से धरोहर के रूप में मिला हुआ है। दूसरा, आप ठेल ठाल के इंग्लिश बोल लेते हैं, और हिंदी तो हम लोग की अपनी भाषा है। तो हम लोग 3 भाषा को बोल लेते हैं। और भी कुछ लोग होते हैं जिनको संस्कृत भी आता है, कुछ लोग उर्दू भी ज्यादा ठीक ठाक बोल लेते हैं। समझ रहे हैं ना। इस प्रकार से आप देखेंगे ना तो पूरे संसार में 3000 भाषाएं। कितना, 3000, 30,000 नहीं, 3000। उन 3000 भाषाओं में केवल 22 भाषाएं आपके भारतवर्ष में बोली जाती है। भारत में कितना भाषा बोली जाती है, 22। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, गुजराती, मराठी, उड़िया, कन्नड़, तेलुगु, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, इतनी भाषाएं बोली जाती है। 22 भाषाएं बोली जाती है। कहाँ पे, भारतवर्ष में। हम लोग 22 में से कितना जानते हैं, कितना जानते हैं, 3 जानते हैं। मोदी जी गुजरात के रहने वाले हैं, बहुत अच्छी गुजराती बोल लेते हैं। तो एक प्लस पॉइंट हो गया उनको कि उनको हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी बोल लेते हैं, गुजराती भी आ रही है। आसाम में जाते हैं, आसामी बोल लेते हैं। बात समझ रहे हैं ना। तो सबसे ज्यादा भाषा का जो ज्ञान था ना, सबसे ज्यादा अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उन सारे प्रधानमंत्री में सबसे बेस्ट स्पीकर थी आपकी इंदिरा गांधी। कौन थी, इसलिए आप लोग देखिएगा जहां प्रधानमंत्री की बात आती है ना वहां सबसे अच्छा प्रधानमंत्री किसको माना जाता है, इंदिरा गांधी। उससे कम भाषा अटल बिहारी वाजपेयी को आता था, कम भाषा। 22 भाषा, हमको लग रहा है ना कि 18-19 भाषा बोलती थी इंदिरा गांधी, 18-19 भाषा। और 15-16 भाषा बोलते थे अटल बिहारी वाजपेयी। और हमको लग रहा है 12-14 भाषा आपके मोदी जी भी बोल लेते हैं, 12-14। हम लोग कितना पे अटके हुए हैं, 3 से 4। तो हम लोग दिलों पर क्या राज करते हैं, स्कूल से कोचिंग, कोचिंग से स्कूल, हम लोग को यहीं तक लोग जानने वाले हैं, है कि नहीं। जिसके पास जितनी भाषा होगी उसकी दोस्ती जल्दी हो जाती है। आप याद रखिएगा, आपके साथ एक इंडियन बैठा हो, एक चाइनीज बैठा हो, दोस्ती किससे करना चाहेंगे, चाइनीज वाला से करेंगे। वो कुछ बोलेगा आपको समझ में नहीं आएगा। बात समझ रहे हैं ना। तो उस व्यक्ति से आपका तालमेल जल्दी बैठ जाता है जो जिसका खान पान आपके जैसा होता है। अब आप बगल में मान लीजिए कि इंडियन भेज लेकर के बैठे हैं और चाइनीज भेज लेके बैठा हो, कॉकरोच, बिस्मतिया, ये सब छिपकली वगैरह सब लेके बैठा हो, सांप ओपरा लेके बैठा हो, कोई बिल्ली को लेकर के बैठा हो, पसंद करेंगे उसके साथ खाना। तो देखिए, जब सिमिलरिटी ज्यादा होती है ना किसी चीज की, आपका भाषा किसी के भाषा के साथ मिल रहा है, या आपका खान पान, आपका चाल चलन, आपका पहनावा अगर किसी के साथ मिल रहा है ना तो उससे आप दोस्ती जल्दी कर लेते हैं। और दोस्ती होती है ना तो एक दूसरे से आप बहुत अच्छे से परिचित। जिस व्यक्ति का आपकी भाषा से भाषा का तालमेल होता ही नहीं, जैसे चाइनीज वाला सब बोलता है, कुछ समझ में आता है तो उसका कुछ बोलेगा 5 मिनट ना तो आदमी उब जाएगा, कहेगा जल्दी भाग जाए।
समझे कि नहीं? लेकिन वही बात को कोई इंडियन बोले जिसका भाषा आपको समझ में आती है, तो 5 मिनट के बदले 50 मिनट भी बोलेगा ना तो आप नहीं उगेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो किसी भी व्यक्ति के दिलों पर राज करने का पहला तरीका भाषा का बेहतरीन शब्दकोश आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। डिक्शनरी जितना बेहतरीन है आपका, जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, तो बड़ा कोई बात कहिएगा ना तो किसी को अच्छा नहीं लगता है, आज छोटा बात कहिएगा नहीं कोई कहता क्या घुमा फिरा के बतिया रहे हो, है? साफ साफ बोलो। तो साफ साफ आप कब बोलिएगा? जब अनेक शब्दों के बदले एक शब्द का ज्ञान होगा, तो किसी भी चीज को आप अच्छी तरह से क्या कर देंगे, पेश कर, वह व्यक्ति आपकी बात को क्या करेगा, सुनेगा। बात समझ रहे हैं ना? तो इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा, किसी के दिलों पे राज करना है तो पहला चीज क्या है, भाषा। कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका ग्रामर होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। जिसकी ग्रामर जितनी अच्छी है उसकी भाषा उतनी ही अच्छी है, क्योंकि परिभाषा में ये छिपा हुआ है कि जिसे शुद्ध पढ़ना बोलना लिखना आता है वही मैथमेटिक्स कहलाता है। क्या ऐसा है? क्या ये परिभाषा सही है? इस शुद्ध बोलना आता है तो मैथमेटिक्स कहलाता है। रिदम तो बहुत अच्छा बैठ रहा है, लेकिन क्या ये परिभाषा आपको सही लग रहा है? नहीं। शुद्ध बोलने आता है तो व्याकरण कहलाता है। व्याकरण का सम्यक ज्ञान रखने वाला, सही ज्ञान रखने वाला व्यक्ति जो होता है उसकी हर जगह पे क्या होती है, आदर होती है, हर जगह रिस्पेक्ट मिलता है उसको। मैक्सिमम लोग काहे आज के भी समय में इंटरव्यू में जाकर के छट जाते हैं? कारण क्या है? उसका माइंड सेट है केवल क्या, लिखना। जब बात आती है बोलने की तो सोचता है कि भोजपुरी में बोलेंगे तो पहले ही मार के भगा देगा, हिंदी बोलेंगे तो उसमें मिक्सअप हो जाता है। हम लोग हिंदी जब बोलना शुरू करते हैं ना तो उसमें मिक्सअप हो जाता है, इंग्लिशो आ जाता है, हिंदियो आ जाता है, कहीं कहीं भोजपुरी भी हम लोग बोल लेते हैं, नहीं बोल लेते हैं। तो वह व्यक्ति जो इंटरव्यू आपका ले रहा है उसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, इसलिए वो वहां से आपको क्या कर देता है, हटा देता है। आप देखिए इंटरव्यू में या तो आप हिंदी या तो इंग्लिश, किसी एक ही भाषा को आपका चयन करना होता है। जैसे आप लोग देखिएगा जो आदमी पीसीएस का एग्जाम देता है ना उसमें 2 मीडियम होता है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, होता है कि नहीं होता है? आप कहिएगा कि नहीं हम दोनों मीडियमों में आंसर लिखेंगे, आपका आंसर मान्य नहीं होगा। आपको सेलेक्ट वन लैंग्वेज, एक लैंग्वेज को आपको सेलेक्ट करना है कि आपको हिंदी अच्छी आती है कि आपको इंग्लिश अच्छी है। कहिए हमको दोनों अच्छी लगती है, हम दोनों में लिखेंगे तो मान्य नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जो बेस्ट स्पीकर होते हैं, जो वक्ता होते हैं, उनके पास डिक्शनरी का ज्ञान होता है। करत करत अभ्यास के, इट इज रेगुलर प्रैक्टिस दैट मेक्स ए मैन परफेक्ट। अगर आप काम डेली जो कर रहे हैं ना उसमें फ्लुएंसी आ जाता है। जैसे हम मान लीजिए कि आपको पढ़ा रहे हैं तो हमको पढ़ाने में कोई वर्ड ढूंढना नहीं है, हम आपको बता दें, लेकिन अभी का इस चैप्टर को आकर के आप एक्सप्लेन कीजिए तो आप सोचते रह जाइएगा क्या बोले, कहां से शुरू करें। जैसे अगर आप में से जो लोग रोटी डेली पकाते हैं, सपोज दैट डेली रोटी बनाते हैं, तो वह कहीं ताकते रहेंगे तभी भी उनका रोटी एकदम गोल होगा, और हम ताक के भी बनाएंगे ना तभी भी हमसे नहीं बने। क्यों? क्योंकि मेरा वो रेगुलर काम नहीं है। तो जो काम जो रेगुलर कर रहा है ना उस चीज में वो क्या है, पारंगत है। और नेचर हैज गिवन पार्टिकुलर टैलेंट टू द पार्टिकुलर थिंग। ईश्वर ने हर व्यक्ति के अंदर एक विशेष तरह का गुण दिया है जिसकी कंपैरिजन, जिसको परास्त कोई नहीं कर सकता है। उस गुण को आपको पहचानना होता है। अब उसमें से कोई अपना गुण पहचान लेता है, कलाम बन जाता है। अपना गुण पहचान लेता है, सचिन तेंदुलकर बन जाता है। कोई गुण पहचान लेता है, लता मंगेशकर बन जाता है। कोई गुण पहचान लेता है, जाकिर हुसैन बन जाता है। बात समझ रहे हैं? आप में जो क्वालिटी है वो कौन सी क्वालिटी है ये चीज कोई जज नहीं करेगा। बात समझ रहे ना? आपकी मम्मी थोड़ी बोलेगी कि बेटी तुम इंजीनियर बन जाओ, लो बन जाओ इंजीनियर। वो तो आपको देखना है ना कि हमको क्या बनना है। ये चीज अभी जो आप एग्जाम देंगे, क्लास 10th का जब एग्जाम देंगे ना तो आपके पास 1 माह का टाइम रहता है रिजल्ट आने में। जिंदगी में सबसे क्रिटिकल चीज क्या है, ये डिसाइड करना कि हम लाइफ में करें तो क्या करें। क्योंकि देखिए होता क्या है ना, एक्चुअली होता क्या है कि जहां पे आप क्राउड देखेंगे, फैन फॉलोइंग देखेंगे, आपके मन में वही चना फूटने लगेगा। अगर कोई आपके सामने डीएम जा रहा है, उसका प्रोटोकॉल देखेंगे कि बाप रे बाप कितना पावर है डीएम के पास, काश हम भी डीएम बन जाते हैं, तो उस दिन आपको लगेगा कि डीएम बनना ठीक है। उसके बाद कहीं पे आप किसी एक्टर को देखे जहां पे उसका फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है। बात समझ रहे हैं ना? डीएम साहब जिसको लोग देखने आते थे, आज डीएम साहब गए उसको देखने के लिए, तो कहिएगा बात कौन डीएम बनेगा, एक्टर बनेंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अब कोई गए कहीं पे, कोई असहाय गरीब महिला है जो अपना सब कुछ बेच करके और वहां पे न्याय की भीख मांग रही है, और सारे वकील उसको परेशान कर रहे हैं कि पैसा लाओ, दोगी तो तुम्हारे पति का या घर का हम न्याय दिलवाएंगे, अन्यथा की स्थिति में नहीं दिलाएंगे। वहां पे कोई एडवोकेट है,
बात समझ रहे हैं ना। वह एडवोकेट उस महिला के लिए अगर भगवान बन के जाता है कि मुफ्त में हम तुम्हारा केस लड़ेंगे, तुम्हारे साथ जो हुआ उसका न्याय हम दिलवाएंगे, तो वहां पे आप देखेंगे कि वकील का बहुत पावर होता है। बात समझ रहे हैं ना। वकील के पास इतना पावर है ना कि आपकी जिंदगी और मौत जो होगा ना, उसमें उतना पावर है कि आपकी मौत को रोक सकता है अगर अच्छा वकील हो तो। जैसे होता है नहीं, जैसे कभी कभी किसी को फांसी होने वाली रहती है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो गुनहगार नहीं होता है उसको साबित कर दिया जाता है कि इसी ने गुनाह किया है, ऐसा भी होता है। बात समझ रहे हैं ना। तो उस केस में अगर वकील आपकी जिंदगी को बचा लेता है, किसी की जिंदगी को कोई बचा लेता है, उससे बड़ा इंसान कोई धरती पे होगा। तब कहिएगा कि हम वकील बनेंगे, हम लोगों की सेवा करेंगे, जो दूसरों के साथ गलत हो रहा है वो हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, गलत नहीं होने देंगे। एक दिन फिर आपको पता चलेगा कि भले हम कितना ही वकील का नॉलेज रखते हैं, लेकिन जो जज बैठा हुआ है ना वो हमसे ज्यादा पावर रखता है, जजमेंट उसी को करना है। तो जज बन जाएंगे तो वकील को जज क्या समझता है, कुछ नहीं। बात समझ रहे हैं ना। तो आपको लगेगा कि नहीं जज बन जाते तो सही रहता है। जहां आप जाएंगे ना तो हर जगह किसी एक आदमी को पावर नहीं दिया गया है, हर जगह लोगों का पावर क्या है, अलग अलग है। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम बने तो क्या बने। बात समझ रहे हैं ना। अच्छा, जज कितना भी पावरफुल है ना तो उससे ज्यादा पावरफुल राष्ट्रपति है। अब आप जाइएगा ना तो एक राष्ट्रपति के पीछे 15 को गाड़ी घूम रहा है, एक एक गाड़ी का 5-5 करोड़ रुपया दाम है। बात समझ रहे हैं कि नहीं। उसको 365 कमरा मिला हुआ है रहने के लिए, मन करेगा तो इसमें सोएगा, मन करेगा तो उसमें रहेगा, मन करेगा तो उसमें रहेगा। 365 दिन 365 तरह का व्यंजन उसको खाने के लिए मिल रहा है। प्रोटोकॉल ऐसा है कि बिना अपॉइंटमेंट और बिना कुछ का आप उससे मिल नहीं सकते हैं। जहां चलता है 20 गाड़ियां उसके साथ चलती है, एनएसजी फोर्स, तरह तरह का कमांडो, कई तरह का उसमें प्रोटेक्शन लगा हुआ है। जब जाइएगा राष्ट्रपति कहीं से गुजरता है पूरी रोड को ब्लॉक कर दिया जाता है। बात समझ रहे हैं ना। तब कहिएगा कि वाह राष्ट्रपति बनना ठीक है जी, यही ठीक है, बहुत बढ़िया है। अब एक बात बताइए कि आप एक जगह पे बैठ के सारा कल्पना कर लेंगे तो सारा टैलेंट तो आप ही में नहीं आ जाएगा। तो इसलिए जिंदगी में सबसे क्रिटिकल काम क्या है, कि सब लोग सब काम कर रहे हैं तो हम ऐसा क्या करें जिसमें हमें सफलता मिल जाए, अच्छे पैसे कमाएं, अच्छा नाम भी कमाएं, परिवार का देख रेख भी कर पाए, माँ बाप को भी गर्व हो, ऐसा हम क्या करें। फिर आपको जवाब ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मन करेगा डॉक्टर बने तो देखेंगे 5 गो डॉक्टर तो बड़ा फेमस है, बाकी तो सब माछी मारता है दिन भर, ऐसा होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो कहने का मीन्स ये है कि ये चीज बहुत क्रिटिकल होता है। तो 1 माह का जो टाइम आपको मिलता है उसमें यही आप क्वेश्चन का आंसर जब निकाल लीजिएगा कि हम करें तो क्या करें, तो आप समझिए कि बहुत बड़ा आप विजेता हो गए। और वहीं से शुरुआत होती है आपकी जिंदगी की। क्लास 10th के बाद क्लास 11th आपका जो है ना फर्स्ट क्लास होता है, आप याद रखिएगा। इसके पहले का क्लास जो है वो नर्सरी है। अब 1 क्लास में अब जाते हैं, जब आप क्लास 10th के 11th में जाते हैं तब आप 1 क्लास में जाते हैं, क्योंकि वहां से आपको डिसाइड करना होता है कि हम बनेंगे तो क्या बनेंगे। जो आप सोचेंगे बनने के लिए उसका पढ़ाई अलग है, उसका पढ़ाई क्या है, अलग है। हर चीज के लिए पढ़ाई अलग है। आपको शिक्षक बनना है, क्लास 10th के बाद आप शिक्षक बन सकते हैं इंटर बेसिस पे। तो इंटर बेसिस पे अगर आपको टीचर बनना है तो आप 1 से 5 तक का ही टीचर बन सकते हैं, 6 से 8 में आप नहीं जा सकते, 1 to 5 का टीचर बनेंगे। उसके लिए इंटर के साथ साथ आपका कोई ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए, या तो डीएलएड होना चाहिए या तो बीएड होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आप टीचर के लिए एलिजिबल नहीं है। तो वहां पे आपको 2 साल का डीएलएड करना पड़ता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो डीएलएड करेंगे तो कहां तक का टीचर बनेंगे, 5 तक का। लेकिन कुछ लोगों का इंटरेस्ट छोटे बच्चों को पढ़ाने में रहता है, कुछ लोगों का इंटरेस्ट बड़े बच्चों को पढ़ाने में रहता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं। क्योंकि छोटा बच्चा के साथ कंडीशन क्या है, एक ही बात समझाइएगा 5 मिनट बाद वही काम करेगा। आप लोग कोई काम कीजिएगा, एक बार डांट दिया जाएगा तो आप 5 मिनट माने 1 घंटा शांत रहिएगा कि सर अभी डांटे हैं, इतना मैंने सेंस होता है। छोटा बच्चा को इतना सेंस नहीं होता है। अभी का मैडम जी वो हमारे ताकत आ रहे हैं, मैडम जी हमका मार देता रहे, तो कंप्लेन इतना करेगा कि आप इरिटेट हो जाएंगे। छोटे बच्चों का कंप्लेन बहुत ज्यादा होता है, बिना मतलब का मैडम जी पानी पीने जाए, बिना मतलब देखिएगा तो खेल रहा है। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो छोटे बच्चे को सब लोग टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। इसलिए दूसरी बात है कि मान लीजिए कि बड़ा क्लास का टीचर बनना बड़ी बात नहीं है, बड़ा नॉलेज भी तो होना चाहिए। नाम रख लेंगे जगत गुरु ज्ञान के ठेकान में। बात समझ रहे हैं कि नहीं। अब कहिएगा कि नहीं बड़े बच्चे को पढ़ाएंगे नॉलेज नहीं है, तो वहां पे जाके आप क्या होंगे, आप इंसल्ट होगे। कोई बच्चा आपसे क्वेश्चन पूछ दिया, आपको नहीं आ रहा है, कितना दिन बच्चा झेलेगा आपको। बात समझ रहे हैं ना। ऐसे टीचर भी होते हैं कि क्लास में आएंगे क्या बोले कहां से शुरू करें, कंफ्यूज रहते हैं। वो अपने में कंफ्यूज रहेंगे कि क्या सही है और क्या गलत, मजाक बन जाते हैं टीचर। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो आपकी एलिजिबिलिटी क्या है ये तो आप जानते हैं कि कहां तक के बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं। अच्छा, डीएलएड जो किया है वो 6 to 8 में भी पढ़ा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए। क्या चाहिए,
ग्रेजुएशन, आप डीएलएड किए हैं और डीएलएड के साथ अगर आप ग्रेजुएट हैं, क्या है ग्रेजुएट, तो आप 6 to 8 का भी टीचर बन सकते हैं। लेकिन अगर आपको 8 से ज्यादा का टीचर बनना है, अगर आपको मान लीजिए कि हाई स्कूल का टीचर बनना है, तो वहां आपका डीएलएड काम नहीं करेगा। अच्छा, उसमें होता है कि जैसे पेमेंट में भी डिफरेंसेस हो जाता है। जैसे यहाँ पे अगर आप 40,000 कमा रहे हैं तो वहां पे आप 80,000 रुपए कमाते हैं, तो क्यों कोई 40,000 रुपए का काम करेगा? बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो वहां पे आपको बीएड का जरूरत पड़ जाता है। किसका जरूरत पड़ जाता है? बीएड। अच्छा, अगर आपके पास बीएड है तो हाई स्कूल या आप सेकेंडरी जो होता है ना, हायर सेकेंडरी, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो कहने का मीन्स ये है कि ये डिसाइड करना सबसे मुश्किल है कि हम करें तो क्या करें। इसका जवाब आपको क्या कर लेना है? ढूंढ लेना है। अब हम देखिए, ये सब बताने का रीजन हम आपको बताते हैं। सही गाइडेंस के चलते बच्चे लाइफ में जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। वो समझते हैं कि ज्यादा पढ़ के ज्यादा महान बन जाएंगे। ज्यादा पढ़ने वाला व्यक्ति बेवकूफ बन जाता है अगर वो सिस्टमैटिक तैयारी नहीं करेगा। मान लीजिए क्लास 10th का आप तैयारी कर रहे हैं और आपके मन में है कि पढ़ने से ही अच्छा नंबर आएगा, लेकिन आप मैथ के जगह पे, बात समझ रहे हैं ना, आप कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने लगे, तो ये पढ़ने से भी आदमी महान बताया। जब मैथ का एग्जाम देने जाइए तो उसमें मैथ का आपको कोई क्वेश्चन ही सॉल्व ना हो तो एग्जाम पास कर पाइएगा? नहीं। तो क्या क्राइटेरिया है किसी भी चीज का? अगर वो चीज आपको नहीं पता है तो आपका तैयारी क्या हो जाएगा? किसी काम का नहीं रहेगा। तो सही दिशा निर्देश भी आपको होना चाहिए। क्या है, जैसे किसी पे आप कोई एहसान करते हैं या किसी के दुख सुख में आप क्या करते हैं? भागीदारी लेते हैं, तो वह आपकी क्या है? उदारता है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई चीज है, कोई व्यक्ति आपसे मांगने आया तो आप कहेंगे ठीक है दे दो। कुछ लोग ऐसे होते हैं, आपके घर कोई सामान है, कोई मांगने आता है तो आपके मम्मी पापा कहते हैं ठीक है दे दो। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो सामान बाहर निकलने ही नहीं देते हैं। आप देखेंगे कोई आ रहा है मांगने तो कहें छिपा दो, मत दो उसको। समझ रहे हैं कि नहीं? तो देखिए, आपके अंदर अगर कोई मांगने आया ना तो समझिए, कहा जाता है ना कि रहीमन वे नर मर चुके जो कुछ मांगन जाही। सुनिए, एक दोहा है, रहीमन वे नर मर चुके जो कुछ मांगन जाही, उनसे पहले वे मरे जिन मुख निकसत नाही। बात समझ रहे हैं? इसका अर्थ समझिए। कोई व्यक्ति आपके पास कुछ मांगने गया तो मांगने वाला मरे हुए व्यक्ति के समान होता है। एक बात याद रखिएगा, मांगने वाला मरे हुए व्यक्ति के समान होता है। वो अपना सब कुछ त्याग करके, अपना सम्मान, अपना सब कुछ त्याग करके आपसे कुछ मांगने गया, और आपके पास अगर वो चीज है और रहते हुए आपने उसे ना कह दिया तो आप उससे भी बड़े मारे हुए व्यक्ति हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? इसलिए अगर आपके पास कुछ है, अगर कोई व्यक्ति असहाय है, असहाय समझते हैं ना, हेल्पलेस, लाचार है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास भोजन है, पर्याप्त भोजन है, कि आप भी खा सकते हैं और दूसरों को भी क्या कर सकते हैं? खिला सकते हैं। एक व्यक्ति भोजन से तड़प रहा है, उसने आपको, कोई गरीब लाचार आपके यहाँ आया भीख मांगने, कुछ मांगने आया, और आपने उसे डांट करके, फटकार करके वहां से क्या कर दिया? भगा दिया। बात समझ रहे हैं ना? तो आप उससे भी बड़े क्या हैं? गरीब हैं, उससे भी बड़े निर्धन हैं, उससे भी बड़े भिखारी हैं आप। ये बात समझ लीजिएगा, उससे भी बड़े भिखारी हैं जो रहते हुए आपने उसे क्या कर दिया? मना कर दिया। आप जानते हैं ना, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए। आप याद रखिएगा, आपके दरवाजे पर अगर कोई साधु, कोई दिन, बात समझ रहे ना, आ रहा है और आप अगर उसको, उसका अनादर करके अगर उसको भगा दे रहे हैं वहां से, तो फिर समझिए कि आप कहीं के नहीं रहेंगे। अच्छा, कभी कभी क्या होता है ना कि ये पहचानना बहुत क्रिटिकल हो जाता है कि साधु कौन है और चुहाड़ कौन है। आप देखे होंगे रामायण में एक सीन आपको दिखाया गया होगा कि रावण जो है ना, जब सीता के पास आता है तो वो साधु का वेश धर करके आता है ना जी, साधु का वेश धारण करके, और वो सीता के पास आता है, कहता है भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, चिल्लाता है। अच्छा, लक्ष्मण जी एक लक्ष्मण रेखा खींचे होते हैं, कहते हैं भाभी कुछ भी हो जाए लेकिन लकीर पार मत कीजिएगा। किसी माई के लाल का मतलब हिम्मत कि लकीर पार कर जाए, भस्म हो जाएगा जल के वहीं पे। ये लक्ष्मण का रेखा है, किसी दूसरे का नहीं है। तो एक दो बार ट्राई मारा, कौन? रावण। आप देखे होंगे जब जा रहा था करंट लग रहा था कि नहीं, तो जल गया तो भाग गया पीछे। अब कहा कि भिक्षाम देहि, माता सीता जब जाती हैं और उसको भिक्षा देने के लिए, तो वो जाके या तो दूर बैठ जाता है, दूर बैठ जाता है, टीसा ही करता है वो। बात समझ रहे हैं ना? टीसा, महाटीसा होता है। कहती है माता सीता की आप आकर के भिक्षा को ग्रहण कर लीजिए। अब कह रहा है कि अब हम बैठ गए हैं। ये तो तुम भिक्षा मांगने आया है तो तुम बैठ गया है, तो मैंने क्या, कौन चीज बैठ गया? तो देखिए, भिक्षा भी मांगने आया है, कह रहा है अब हम बैठ गए हैं, अब तुम मेरे पास भिक्षा आकर के नहीं दे सकती हो, यानी कि तुम मेरा अनादर कर रही हो, मैं तुम्हें अभी श्राप दूंगा। बताइए,
भिक्षा भी चाहिए और सरापने भी जा रहा है। स्थिति ऐसी है। माता सीता को लगता है कि अरे भाई साधु है, क्या कर लेगा। अच्छा, साधु उसको कहा जाता है कि जिसको माया नगरी से कोई लेना देना नहीं, वो ईश्वर की आराधना में ही लगा हुआ है। लेकिन वो साधु थोड़ी था, उस तो राक्षस था। बात समझ रहे ना। और जैसे ही माता सीता क्रॉस करती हैं, वो अपना असली रूप में आ जाता है और सीता का क्या कर लेता है, हरण कर। तो आज भी हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो बनेंगे साधु। अब देखिए ना, एक बार की अभी घटना आपको बता रहे हैं। एक आया, हमारे एक जानने वाले मित्र हैं, उनके घर आया भिक्षा मांगने। वो अपना मोबाइल चार्ज में लगाए हुए थे आया भिक्षा मांगने, समझ रहे हैं ना। और वो गए अंदर भिक्षा ला देते, मोबाइल लेके भाग गया। अच्छा, हुआ क्या कि जब मोबाइल लेके भागा तो ये फोन किए अपने दोस्तों के पास, यही टेक्निक अपना रहा था दूसरा जगह, समझ रहे हैं ना। तो पकड़ा गया। वो क्या हो गया, पकड़ा गया। अब बताइए कि जो आदमी साधु के रूप में अगर चोर आएगा, कैसे आप परख सकते हैं कि 24 कैरेट वाला साधु है। बस ना, ये भी मुश्किल होता है कि कैसे पहचाने कि रियल साधु कैसा है। हम लोग के गांव में भी ऐसा एक घटना हुआ था। क्या घटना हुआ था कि एक लड़का जो है बचपन में भाग गया, उसके पिताजी बहुत मार दिए, घर छोड़ के भाग गया। साधु बनने के लिए पहला भिक्षा आपको अपनी माँ से लेना पड़ता है, ये बात याद रखिएगा। ऐसा मतलब साधुओं की अपनी हर जगह पे नियम कानून है कि नहीं है। तो वहां पे जब आया तो लोग कहे कि यही लड़का है, यहाँ कटा था, देखिएगा आज भी कटा है। मैंने लगे अपना धीरे धीरे उस पर थोपने की यही है, और धीरे धीरे गेस करने लगा, समझ रहे हैं ना। उसके बाद वो भी अपना दिमाग लगाने लगा कि हाँ यहाँ पेड़ था। तो पेड़ कहाँ नहीं होता है, आप बताइए, समझ रहे हैं कि नहीं। यहाँ नाद था, यहाँ पेड़ था, यहाँ पुल था, यहाँ है। धीरे धीरे अपना पहचान बना लिया बढ़िया से, घर रहने लगा। उसकी माँ खुश हुई तो कही कि बेटा 15 साल बाद आया है, इसके लिए एक सिकड़ी रखे थे हम, तो सोना का सिकड़ी दे दी, समझ रहे हैं ना। उसके लिए बाइक कसा गया नया घूमने फिरने के लिए। 10 दिन बाद घर का सारा गहना लेके, गाड़ी लेके, चैन लेके फरार हो गया। बात समझ रहे हैं कि नहीं। ऐसे ही मिला था तो क्या भले के भागने के लिए मिला था। तो आज के समय में ये भी पहचानना मुश्किल है कि कौन साधु है और कौन चोर है। बस देने का एक तरीका होता है कि जब भी आप कहीं पे भाषण देने गए हैं तो सबसे पहले वहां के लोगों को आप संबोधित कीजिए। आप कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, ऑनरेबल प्रिंसिपल टीचर्स, कमिंग चीफ गेस्ट एंड माय डियर फ्रेंड्स, टुडे आई हैव गॉट गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू से समथिंग अबाउट 26 जैन। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। जैसे आप लोग बचपन में भाषण बोलते थे गणतंत्र दिवस के अवसर पे, 26 जनवरी आने वाला है ना, तो 26 जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं और 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। इंडिपेंडेंस डे का अर्थ होता है स्वतंत्रता दिवस और रिपब्लिक डे का अर्थ होता है गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस के दिन भारत का संविधान लागू हुआ था, स्वतंत्रता दिवस के दिन जो है भारत स्वतंत्र हुआ था। दोनों में अंतर है, बात समझ रहे हैं कि नहीं। स्वतंत्रता दिवस के दिन देश स्वतंत्र हुआ था और गणतंत्र दिवस के दिन जो अंग्रेजों ने जो नियम बनाया था, जो संविधान, उस संविधान में कुछ सुधार करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा 2 वर्ष 11 महीना 12 दिन में जो रचना की गई, उस संविधान को इम्पोज किया गया 26 जनवरी 1950 को। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो हम लोग का संविधान लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950, और देश स्वतंत्र कब हुआ, 15 अगस्त 1947। बात समझ में आ रहा है। सुनिए बाबू, तो ये कहते हैं देवियों और सज्जनों, भाइयों और क्या है, बच्चा का योगदान है मेरी माँ को, ठीक है, मेरी माँ को इस काबिल बनाने के लिए, मेरी माँ को इस काबिल बनाने के लिए कि आज वो नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट हुई है। तो इसमें योगदान सिर्फ मेरा नहीं है, मेरी माँ का नहीं है, बल्कि आप तमाम जनता और जनार्दन का है। एक एक मेल, एक एक फीमेल, एक एक बच्चा जो मेरी माँ को सपोर्ट किया है, उस सपोर्ट को मैं कभी नहीं भूल सकता। और मेरी माँ भी अगर यहाँ होती तो वो आप लोगों के इस एहसान को कभी भूल नहीं सकती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं। आज जो कुछ भी मेरी माँ है उसमें योगदान सिर्फ मेरी माँ का नहीं है, बल्कि आप तमाम पुरुषों का, तमाम महिलाओं का, और महिला तो इधर नहीं है तमाम महिलाओं का, तमाम पुरुषों का, केवल पुरुषों और महिलाओं का नहीं, उस बच्चा का योगदान है जो इस काबिल मेरी माँ को बनाया है। दिल जीतने का सही तरीका क्या है, कोई क्रेडिट आप दूसरे को देना सीखिए, क्रेडिट दूसरे को दीजिए। अगर आप दूसरे को क्रेडिट देंगे ना तो सामने वाले के नजर में हमेशा आपका रिस्पेक्ट बना रहेगा। और जिस दिन कहिएगा हाँ तारा चलते बनल बने, तारा चलते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, आप जानते हैं एपीजे अब्दुल कलाम साहब के साथ ऐसी घटना हुई थी कि जब वो मिसाइल बना रहे थे ना, तो मिसाइल बनाते समय सारा, जैसे कोई चीज नया इन्वेंशन होने वाला रहता है ना, तो पूरा लाइव टेलीकास्ट चलता है।
जिसको दिखाया जाता है, जो अभी आप देख चंद्रयान लॉन्च हुआ था ना, तो देखिए पूरा लाइव टेलीकास्ट चल रहा था कि नहीं। तो लाइव टेलीकास्ट में क्या हुआ, सुनिए, लाइव टेलीकास्ट चल रहा था, एपीजे अब्दुल कलाम ने एक मिशन पे काम किया और वह मिशन क्या हो गया, असफल हो गया, करोड़ों रुपए उस पर खर्च हो गए। सुनिए ना, तो सारे लोग कहे कि कौन ये सब काम किया, इतना पैसा खर्च कर दिया, बर्बाद कर दिया, बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो उनके जो गुरु थे ना, उनके जो गुरु थे वो सबसे पहले आगे आ गए और आगे आने के बाद वो कहे कि ये सारा काम हम किए हैं, जो भी फेलियर हुआ है इसके हम ही क्या हैं, जिम्मेदार हैं। तो पहले से साइंटिस्ट थे, तो जो पहले से मान लीजिए कोई टीचर है, मान लीजिए हम टीचर हैं, टीचिंग कर रहे हैं, 10 साल का हमारे पास एक्सपीरियंस है, कोई वर्ड हमसे गलती हो गया, हमसे आएगा कोई डिबेट करने, एक वो गलती बोले हैं, 100 वो गलती उसको एहसास करा देंगे, बात समझ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि हमारे पास वर्षों का क्या है, अनुभव है। लेकिन वही कोई नया टीचर आए जिसको अभी हाल फिलहाल हुआ ज्वाइन किए, और 90 गो शब्द में मान लीजिए कि 100 गो शब्द में 10 गो गलती बोल दिया, उसको कोई डांटेगा, बोलेगा, तो एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि उसको अनुभव पहले से नहीं है। तो एपीजे अब्दुल कलाम कंफ्यूज हो गए और कहे कि ये मेरे साथ क्या हो गया, उदास होकर के जा करके एक कमरा को बंद करके और खूब रोए कि मतलब आज मैंने क्या कर दिया, इतना पैसा बर्बाद कर दिया। वो आए, उनके जो गुरु थे वो आए और समझाए कि एनीबॉडी कैन मेक ए मिस्टेक, गलती किसी से भी हो सकती है, एंड टू एरर इज ह्यूमन एंड टू फॉरगिव इज डिवाइन। गलती करना मानव का स्वभाव होता है, किसी से भी गलती हो सकती है। एक बच्चा डायरेक्ट खड़ा होकर के दौड़ने नहीं लगता है, उसको वो भी कई बार कोशिश करता है, गिरता है, तब जाकर के एक दिन वो दौड़ना और चलना सीखता है, बात समझ रहे हैं ना। तो कहे कि जो भी तुमसे गलती हुई है उसको सुधार करो, उस पर काम करो। और ये क्या किए कि कुछ सेलेक्टेड लोगों को उनके साथ लगा दिए। आप जानते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम, जिनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, बात समझ रहे ना, अग्नि मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल, त्रिशूल मिसाइल, ये बनाने वाले जो शख्स था उनका नाम क्या है, एपीजे अब्दुल कलाम। आप मैंने दंग रह जाएंगे इस बात को, एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने जो मिसाइल बनाया ना, एक बार यहाँ से मिसाइल मारेंगे 2000 किलोमीटर जाएगा, 2000 किलोमीटर यहां से मिसाइल मारेंगे, दिल्ली जाएगा मिसाइल, बात समझ रहे हैं कि नहीं। अब आप बताइए, आप तो बॉल यहां से फेंकेंगे ना तो 100 मीटर नहीं जाएगा, बॉल फेंकेंगे तो 100 मीटर नहीं जाएगा, वो व्यक्ति मिसाइल बनाया कि 2000 किलोमीटर जाएगा। तो जब वो मिसाइल बनाया, मिसाइल जब वो मिशन सक्सेस रहा ना, तो उस दिन उनके गुरु उनको फ्रंट पे कर दिए और कहे कि जो कुछ भी किया है इस लड़का ने किया है, इसमें मेरी कोई योगदान नहीं है। एपीजे अब्दुल कलाम जब तक जिंदा रहे ना, वो अपने गुरु का इस श्रेय, इस क्रेडिट को कभी भूले नहीं। सपोज दैट मान लीजिए क्लास 10th में आप क्लास 10th का एग्जाम दिए, आपका बहुत अच्छा नंबर आया, किसी मीडिया ने कहा कि अच्छा बताइए आप अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे, तो कहेगी खुद को, मैं मेहनत की हूँ, ठीक है, मैं ही मेहनत की हूँ, तो मैं पढ़ी हूँ तो मैं सफल हुई हूँ, मम्मी कुछ नहीं किए, गुरुजी क्या किए हैं, कुछ नहीं, वो याद किए हैं, हम याद किए हैं। तो सारा क्रेडिट आप स्वयं को ले लेंगे तो वहां मनोबल पेरेंट्स का भी डाउन हो जाएगा, जो टीचर का भी डाउन हो गया। आप खुश रह के सबको क्या कर दिए, दुखी कर। अच्छा, मैट्रिक तक ही आपका जीवन सीमित नहीं है, इसके बाद भी इंटर, ग्रेजुएशन, तरह तरह की डिग्रियां हैं। तो जब आप इस तरह से पेश आएंगे और कहेंगे मम्मी थोड़ा दो ना, फी जमा करना है, चप्पल निकाल के मुंह पर 2 चप्पल मारेंगे मम्मी की। जब तुमको सफलता मिला था तो बहुत ऐंठ रही थी, तो स्वयं से व्यवस्था कर लो पैसा, बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो क्या आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो आपकी सफलता में एक आदमी का योगदान नहीं होता है, आपकी सफलता में हर एक व्यक्ति का योगदान है जो आपके साथ खड़ा रहा है। आप यकीन नहीं करेंगे, एपीजे अब्दुल कलाम साहब विंग्स ऑफ फायर नामक किताब में ये चीज लिखे हुए हैं कि जहां से मैं न्यूज़पेपर खरीदता था ना, और जब मैं राष्ट्रपति बना तो मैं न्यूज़पेपर वाले को भी जा करके धन्यवाद दिया जो मुझे टाइम से ला करके अखबार देता था, जबकि न्यूज़पेपर वाला तो पैसा लिया होगा ना जी, उनको भी धन्यवाद दिए कि आपने टाइम से मुझे अखबार दिया, इसके चलते आज मैं यहाँ खड़ा हूं, इसके तहे दिल से आपको शुक्रिया है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। चलिए जी का अहम भूमिका था ना। जेल कौन गया 9 साल, 9 साल जेल गांधी जी बिताए जेलों में, बात समझ रहे हैं कि नहीं, इसीलिए उनको राष्ट्रपिता और बापू कहा जाता है। अब यहाँ पे समझिएगा, सभी का समर्थन नहीं रहता तो मेरी माँ इस जगह तक नहीं पहुंच। क्या मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तो अकेले प्रधानमंत्री बन गए कि जनता का सपोर्ट है? तो कोई भी व्यक्ति कुछ बना है तो वो किसके सपोर्ट से बना है, जनता के सपोर्ट से बना है। जनता जिसको चाहेगी सराखों पे बैठा लेगी, और जनता जिसको चाहेगी उसको उसका कुर्सी भी गिरा देगी, छीन लेगी। बात समझ रहे सजनों, भाई और बहनों,
अगर ये पुरस्कार मिला है तो इस पुरस्कार को पाने में सिर्फ मेरी माँ का ही योगदान नहीं है, इस पुरस्कार को पाने में आप सभी का भी क्या है, योगदान है। का सपोर्ट किया, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। मेरी माँ के लिए तन मन धन से जो लोग खड़े रहे और सपोर्ट किए, उनको मैं तहे दिल से क्या करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और अगर मेरी माँ भी यहाँ होती तो वो भी इसी शब्द से आप सभी को नवाजती। ये कहते हैं जो पहचान मेरी माँ को मिला है, बर्मा के लोगों को मिला है, वो बहुत सारे दुर्दशा से जो है वो भुगते हुए हैं। पुलिस ने जब डंडा मारना शुरू किया, साधुओं पर जब कोड़ा बरसाना शुरू किया, उस समय मेरी माँ जब उन लोगों के साथ सपोर्ट में खड़ी हुई, उन लोगों ने मेरी माँ का सपोर्ट किया, तब जाकर के पुलिस ने डंडा लाठी मारना क्या किया, बंद किया। तो वो तमाम जो ये दर्द सहा है, उस दर्द का नतीजा है कि इस बर्मा की धरती पर लोकतंत्र और स्वतंत्रता की परचम क्या हो रहा है, लहरा रहा है। कि द पीपल ऑफ बर्मा, कि जो बर्मा के जो लोग हैं ना, लिव्ड अप टू द आइडियल्स ऑफ ह्यूमनिज्म। आज मानवता के जो आदर्श बर्मा के लोगों में है, जो बर्मा के लोग यहाँ पे सर उठा करके चलते हैं, सर उठा करके जीते हैं, तो वो उनके स्ट्रगल के कारण है। और साथ ही ऑल्सो सपोर्टेड द व्यू ऑफ मार्टिन लूथर किंग जूनियर। हम अभी आपको मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बारे में बताए थे, बहुत ग्रेट ओरेटर थे, अमेरिका के रहने वाले थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ये क्या थे, ओरेटर थे, बहुत अच्छे वक्ता थे। जब ये भाषण देते थे ना, तो एकदम समझिए कि पूरा हॉल जो होता था उनकी भाषण सुनने के लिए क्या हो जाता था, भर जाता था, फुल हो जाता था। अच्छा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर का एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है जो इसमें दिया हुआ है, इसको आप समझने की कोशिश करेंगे। इस महान शख्सियत ने क्या कहा था, इस ग्रेट पर्सनालिटी ने क्या कहा था। कहते हैं कि देखिए, जिंदगी में आप कितने भी शिक्षित हैं, क्या हैं, शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, बात समझ रहे हैं ना। कहा गया है, पोथी पढ़त पढ़त जग मरा, पंडित हुआ न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सुपंडित होए। आपके पास ज्ञान बहुत है, लेकिन घर में आग उगलते हैं। ये कोई पानी मांग दे आपसे तो ऐसा लगता है कि कोई आपसे प्राण मांग रहा है आपका, बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो वो पढ़ाई किसी काम का नहीं है कि जब आप माँ बाप का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, टीचर का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, सबको 2 4 क्या करते रहेंगे, सुनाते रहेंगे, कोई अर्थ है उसका। तो पोथी पढ़त पढ़त जग मरा, पंडित होया न कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। इसका मतलब कि प्रेम का पाठ जिसको आता है उसी के पास रियल एजुकेशन होती है। और महात्मा गांधी का एक स्टेटमेंट था, क्या स्टेटमेंट था महात्मा गांधी का, द प्रिंसिपल एम ऑफ एजुकेशन शुड बी कैरेक्टर बिल्डिंग। ये नॉलेज ऐसे ही नहीं आया है, बात समझ रहे हैं ना। ये इतना आदमी बोल लेता है ना, इसके पीछे आदमी रातों का नींद और सब कुछ गंवाया हुआ है, बात समझ रहे हैं कि नहीं। बहुत लाइफ में आदमी उतार चढ़ाव देखा है, लेकिन फिर भी अपने आप को कभी टूटने और झुकने नहीं दिया है, बात समझ रहे हैं ना। हमको माइक में अगर बोलना हो 24 घंटा, तो भी कंटेंट ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रीजन क्या है ना, कि आज भी हमारे अंदर नॉलेज की प्यास होती है। नॉलेज की प्यास समझते हैं ना, नए नए चीजों को सीखने में हम इंटरेस्टेड होते हैं, बात समझ रहे हैं कि नहीं। नया किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी चीज है, आप देखते होंगे कभी कभी आपको मैथ्स भी हम पढ़ाए हैं, कभी कभी हिस्ट्री भी पढ़ाए हैं, कभी कभी साइंस भी पढ़ाए हैं, इंग्लिश भी पढ़ाते हैं। जरूरत पड़ने पर जो सब्जेक्ट आ गया आदमी पढ़ाता है, क्यों, सारी चीजों पे आदमी फोकस किया है, दिमाग में रखा है, तभी ना। उस तरह से आपको भी बनना पड़ेगा, क्योंकि ये दुनिया उसी को सलाम करती है जो उस लायक होते हैं, बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो अपने आप को उस काबिल बनाइए कि लोग आपको सुने। ये नहीं कि एक दूसरा सब्जेक्ट आता है एकदम माने अपने आप में ये है कि हाँ जगत गुरु हम बने हैं, हमें किसी से मतलब नहीं है। यहाँ पे समझिए बाबू, ये क्या कहते हैं मार्टिन लूथर किंग, ये लास्ट आपका स्टेंजा है, और ये स्टेंजा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। अगर कहीं पे आप स्पीच दे रहे हैं, ये मेंशन कर देंगे तो आपके उस भाषण में 4 चांद लग जाएगा, 4 चांद लग जाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं। सुनिए, द ब्यूटी ऑफ जेन्युइन ब्रदरहुड, सुनिए, भाई हो तो भारत जैसा, प्रेम किया तो बिन मोल बिक जाओ, बात समझ रहे हैं। आज एक भाई धन के लिए भाई का क्या कर देता है, हत्या कर देता है, मर्डर करवा देता है। देखिए, लक्ष्मण की भी सेक्रीफाइस थी, लेकिन लक्ष्मण से ज्यादा, अगर जहां भाई का बात आता है तो लक्ष्मण से ज्यादा भी सेक्रीफाइस दिया जाता है किसको, भरत को। क्योंकि लक्ष्मण जी एक जगह गलती किए हैं। कहाँ गलती किए हैं आप लोगों को पता है। जब भरत आ रहे हैं राम से मिलने के लिए, तो ये धनुष उठा लेते हैं और कहते हैं आने दो उस भरत को, उसकी छठी का दूध मैं याद करा दूंगा। जबकि वो भाई थे, गुस्सा गए थे, उनको लग रहा था कि राम का हत्या करने के लिए आ रहे हैं, धन माने हड़पना चाहते हैं, उनके मन में यही चल रहा था ना। तो भरत जैसा भाई, मतलब समझिए सारा राजपाट त्याग करके, और जितना दिन तक श्री राम
वनवास में रहे, उतना दिन तक जिस रूप में वो वनवास में थे, जो कुछ खाते थे, जैसे वो रहते थे, नीचे सोते थे, जैसे उनकी दिनचर्या थी, भरत भी वैसे दिनचर्या को अपनाते थे। हालांकि राम उनको नॉमिनेट कर चुके थे कि आप अयोध्या के राजा हैं जब तक मैं नहीं आता हूं। बात समझ रहे हैं ना? उसकी रिक्वेस्ट पे, भरत की रिक्वेस्ट पे ऐसा डिसीजन राम लिए थे। अन्यथा की स्थिति में राम को राज्य की लालच नहीं थी और ना भरत को लालच थी। इसमें तो लालच किसको थी? कैकेयी को। घर में घर फूटता है और गंवार लुटता है तो उसका रीजन औरत ही होती है। एक बात जान लीजिए, कोई घर तबाह करने का, बिगाड़ने का काम जो करती है वो औरत ही करती है, आप याद रखिएगा। धन की लालच हो जाता है, उनकर 5 भर के बाद दुए भर के रही, भर भर समझते हैं, गहना, धन की लालच। और धन की लालच जहां होगा वहां तबाही होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे समझिएगा। ये कहते हैं कि जो सच्ची है, सच्ची जो क्या है? भाईचारा है। आप लोग कभी अपने आप पे कोई बात नहीं लीजिएगा, क्योंकि न तो अभी आप पुरुष हैं और न तो आप कोई महिला हैं, अभी आप विद्यार्थी हैं, आप सीखने के रीत में। मेरा कर्तव्य है सच को सच कहना, आपकी खुशी के लिए। गधा को घोड़ा और घोड़ा को गधा नहीं कर सकते। आप अपने पे कभी कोई बात नहीं लीजिएगा कि हम पर्सनली किसी को कोई बात कहेंगे, क्योंकि आप सभी मेरे अपने हैं, आप पे हम कभी कमेंट नहीं कर सकते। बात समझ रहे हैं? आप मेरे विद्यार्थी हैं, आपको सही दिशा का ज्ञान देना मेरा परम कर्तव्य है, इसलिए मैं अपने कर्तव्यों का पूरे अंतःकरण से निर्वाहन करता हूं। ये बात जान लीजिएगा। और मैं ये बार बार बोलता हूं कि जिस दिन मैं अंदर से बोल दूंगा वो पड़ जाएगा। यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि पीस इज मोर प्रेशस। सुनिए, उस लायक बनिए आप कि हम कहने पे मजबूर हो जाएं। नहीं, एक बार कैसे कह दीजिए, मजाक में क्यों कह दें? सुनिए, शांति से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं है। शांति से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं है। शांति की कोई कीमत नहीं है, जिसको पीसीएस कहा जाता है। आपके घर में बहुत इनकम हो लेकिन डेली लड़ाई झगड़ा कलह, किसी से आस पास में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं हो, कोई इधर मुंह फुलाया है, कोई उधर मुंह फुलाया है, बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो वह घर घर नहीं नर्क लगता है। और आमदनी कमी है, कोई बात नहीं भाई, 500 डेली कमाते हैं, 500 डेली खर्चा कर देते हैं, खुशहाल सब लोग बातचीत करते हैं, एकदम स्वस्थ और मस्त हैं। उससे बड़ी चीज कोई हो सकती है क्या? तो ये कह रहे हैं, मार्टिन लूथर किंग जूनियर कह रहे हैं कि सच्ची जो भाईचारा की जो सुंदरता है ना, वो शांति में है। किसमें है? शांति में। देन डायमंड सिल्वर एंड गोल्ड। जो व्यक्ति हीरा के पीछे भागता है, जो व्यक्ति चांदी के पीछे भागता है, जो व्यक्ति गोल्ड के पीछे भागता है, अर्थात जो व्यक्ति धन के पीछे भागता है, तो धन की कोई सीमा है क्या? धन की कोई सीमा है क्या? आप सोचते हैं मेरे पास 1 करोड़ रुपया हो जाता तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। आपके जैसे कई करोड़ रुपया लेकर कंपनी वाले लोग इधर से उधर भटक रहे हैं, आपके लिए करोड़ ज्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं है धरती पर लोग के पास करोड़ रुपया नहीं है, कई 100 करोड़ रुपए है, लेकिन फिर भी वह व्यक्ति चिंतित है, परेशान है, अस्वस्थ की स्थिति में है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो पैसा करोड़ रुपया रख लेने से आप माने सुखी हो जाएंगे, दुनिया का सबसे बेहतर आप इंसान बन जाएंगे, ये कोई जरूरी नहीं है। एट लास्ट ही ऑल्सो रिवील्ड हिज थैंक्स। अंत में ये धन्यवाद देते हैं किसको? अवार्ड कमिटी को।